देखिए फ्रेंड, हम लोग आज न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे और हमारा जो न्यू सेशन है उसमें क्या है, उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर कोई हमें डेट दे दिया जाए, पूछा जाए कि इस दिन कौन सा दिन होगा, तो वो हम निकालने के लिए आज हम पढ़ेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें और नॉर्मल ईयर यदि 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, यानी कि मंडे है। अगर फ्रेंड देखिए 1 जनवरी 2021 को मंडे है, तो पूछा जाए कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए 2021 को मंडे है, तो ये नॉर्मल ईयर की बात हो रही है, लीप ईयर की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल ईयर की बात हो रही है। यदि ऐसा प्रश्न दिया जाए कि 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें हम एक दिन ऐड कर देते हैं +1, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। मतलब आपका दिन भी सेम हो, मंथ भी सेम हो, दिन भी सेम हो, मंथ भी सेम हो, और जो ईयर हो केवल 1 ईयर का डिफरेंस हो, और वो ईयर नॉर्मल ईयर हो, तो हमारा जो होगा तो हमारा जो दिन होगा, डे होगा, वो भी +1 ऐड हो जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2021 को अगर सोमवार है, तो 1 जनवरी 2022 को हमारा ट्यूसडे यानी कि मंगलवार पड़ेगा। और अगला देखिए फ्रेंड, अगर ऐसे दिया जाए कि 1 जनवरी पूछा जाए 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी 2022 को अगर हमारा मंगलवार यानी कि ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 2023 को हमारा कौन सा दिन होगा, तो +1 इसमें हम ऐड कर देंगे। कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। ऐसे पूछा जाए अगर 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, तो फिर देखिए 1 जनवरी 2024, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड ये आपका हो जाएगा वेडनेसडे नहीं, +1 थर्सडे हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अब आप कहेंगे कि जो 2024 है, ये 24 है, तो 24/4 ये तो लीप ईयर हो जा रहा है, लेकिन हम तो नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड देखिए ये 2024 भले ही लीप ईयर हो, लेकिन लीप ईयर में 29 फरवरी कब आएगा, मतलब लीप ईयर में जो फरवरी मंथ होता है वो 29 डेज़ का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 1 जनवरी 2021 तक ही बात, 2024 तक ही बात ख़त्म हो जा रहा है, मतलब फरवरी नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब 1 जनवरी 2024 तक थर्सडे ही आएगा। अगर ऐसे प्रश्न दिया हो कि मान लीजिए फ्रेंड देखिए, अगर ऐसे प्रश्न दिया हो कि 25 अप्रैल 2023 को मान लीजिए दे दिया जाए कि सैटरडे है, शनिवार है, ये असल में है नहीं, मैं मान रहा हूँ। अगर दे दिया जाए कि 25 अप्रैल 2023 को सैटरडे है, तो पूछा जाए 25 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें भी +1 ऐड कर देंगे कि सैटरडे से संडे हो जाए। ये बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि फिर देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पर भी 2024 है, तो यहाँ पर तो रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रूल फॉलो नहीं हो रहा है। रूल यहाँ पर इसलिए फॉलो हो रहा है क्योंकि 29 फरवरी से पहले की बात हो रही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये नॉर्मल ईयर की तरह ही होगा। लेकिन यहाँ पर 29 फरवरी आ जा रहा है, हर मंथ 28 फरवरी का हो रहा था 2023 तक, लेकिन 2024 में 29 फरवरी आ जा रहा है, तो इसी के एक दिन बढ़ जाने के नाते यहाँ पर +1 हम ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम +2 ऐड करेंगे। तो ये संडे नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा सैटरडे संडे ये मंडे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 25 अप्रैल 2024 को मंडे हो जाएगा, +2 इसमें हम ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 29 फरवरी आ जा रहा है, ये लीप ईयर। आगे देखिए फ्रेंड, अगला हमारा रूल क्या है कि अगर पूछा जाए कि अगर 1 जनवरी 2010 मान लिया जाए, अगर 1 जनवरी 2010 को अगर क्या है, अगर 1 जनवरी 2010 को हमारा फ्राइडे है, फ्राइडे मीन्स फ्रेंड क्या होता है, शुक्रवार है। अगर 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार है, तो पूछा जाए कि 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन पड़ेगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि अगर 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे है, तो साल के पहले दिन का दे दिया जाए, डेट दिया जाए, और लास्ट का डेट पूछे और पूछे कौन सा डे पड़ेगा,
तो मतलब 1 जनवरी 2010 को अगर शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो पूछा जाए 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो ये भी फ्रेंड देखिए, जो ये पहला दिन पड़ेगा साल का, वही इसका साल का लास्ट डे भी रहेगा, यानी कि फ्राइडे ही रहेगा 31 दिसंबर 2010 को भी। आगे देखिए फ्रेंड, अगर ऐसे पूछा जाए कि 1 जनवरी सन 2011 को अगर सैटरडे है, तो पूछा जाए कि 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 2011 को देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या होगा कि जो साल का पहला दिन है और साल का लास्ट दिन जो होगा वो दोनों ही सेम रहता है, तो ये भी सैटरडे ही होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे है, तो पूछा जाए 1 जनवरी अगर पूछा जाए 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो ये फ्राइडे से ये सैटरडे हो जाएगा। एक प्रश्न फ्रेंड और देखिए कि अगर ऐसे पूछा जाए कि मान लीजिए 1 जनवरी 2011 को अगर सैटरडे है, ठीक है, और तो पूछा जाए अगर 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, तो ये भी क्या होगा, सैटरडे होगा। फिर आगे पूछा जाए कि 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, तो सैटरडे में +1 हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। अब पूछा जाए 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, तो ये आपका, तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ये 31 दिसंबर 2012 को पूछा जाए तो ये मंडे हो जाएगा। मंडे क्यों होगा, देखिए फ्रेंड, हम आपसे बताए थे कि अगर साल का पहला दिन 1 जनवरी, मान लीजिए साल का अगर पहला दिन सैटरडे है, तो साल का अंतिम दिन भी सैटरडे होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अगर साल का पहला दिन संडे है, ठीक है, तो यहाँ पर साल का अंतिम दिन ये मंडे क्यों जा रहा है, इसमें +1 ऐड क्यों जा रहा है, बल्कि ये दोनों ही सेम रहना चाहिए, पहला दिन और अंतिम दिन। तो यहाँ पर लीप ईयर का कंसेप्ट आ जाता है, यहाँ पर फिर लीप ईयर। तो फ्रेंड देखिए, लीप ईयर की बात की जाए तो यहाँ पर लीप ईयर आ जा रहा है, क्योंकि 2012 क्या है, 12/4, 12 ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर आ जाने के कारण यहाँ पर 29 फरवरी भी आ जा रहा है, तो 29 फरवरी आ जाने के कारण यहाँ पर एक दिन बढ़ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा मार्कर ख़राब हो गया, नया मार्कर खरीद के लाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे।